हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन से जो है कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर की क्लास नहीं चली थी। ठीक है, तो जब तक क्लास चली थी तब तक अपन लोग जो है बहुत सारे टॉपिक एरे वगैरह फंक्शन और क्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ क्लास ऑब्जेक्ट तक अपन लोग कर चुके थे। और आज की क्लास में जो है अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, क्या करने पढ़ने वाले हैं, इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है। तो देखो भैया, इनहेरिटेंस का हिंदी में अगर मतलब देखें तो हिंदी में इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार। ठीक है, क्या होता है, उत्तराधिकार। जैसे अपन पुराने जमाने की बात करें, राजा महाराजा के जमाने की, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे राजा जी जो हैं, ठीक है, अब उनका जो बड़ा बेटा होता था उसको क्या होता था, राजा जी के मरने के बाद, ठीक है, उसके बेटे को राज्य मिल जाता था। ठीक है, ऐसे ही होता था। उसके बाद जब राजा मर जाता, राजा का बेटा खत्म होता था, तो उसका जो बड़ा बेटा होता था उसको, और बड़ा बेटा अगर राज्य करने लायक नहीं है तो फिर उसके छोटे बेटे को। क्लियर। तो ये चीज क्या कहलाती है, उत्तराधिकार कहलाता है। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, उत्तराधिकार कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोसीजर, या एक सिंपल मेथड होता है इन विच अ सब क्लास इनहेरिट, in which a subclass inherit all the property and method of a parent class। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, देखो सिंपल सी चीज होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक, इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इनहेरिटेंस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास की सभी प्रॉपर्टी या फंक्शन या मेथड को इनहेरिट करता है। क्या, इनहेरिटेंस एक प्रकार की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। इनहेरिटेंस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास की सभी प्रॉपर्टी, फंक्शन या मेथड को क्या कर देती है, इनहेरिट कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है या इनहेरिट करती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी जो हैं, ठीक है, हमारे पिताजी को जो जमीन मिली है वो किसकी थी, हमारे दादाजी की थी। हमारे दादाजी को किससे मिली, उनके पिताजी से मिली। उनके पिताजी को किससे मिली, उनके पिताजी से मिली, परदादाजी से मिली। ठीक है, तो परदादा से दादा को मिली, दादा से हमारे पिताजी को मिलेगी, अब पिताजी से हमें मिलेगी, हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगी। बात क्लियर। तो ये चीज क्या होती है, उत्तराधिकार कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आपका समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन कि इसमें होता क्या है। देखो, इनहेरिटेंस आपका यह है, इनहेरिटेंस में आपको पॉइंट जो याद रखने हैं वो क्या है। ठीक है, पॉइंट जो याद रखने हैं वो क्या है, सबसे पहले इनहेरिटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं। ठीक, तो इनहेरिटेंस के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो वो है आपका एक्सटेंड्स कीवर्ड। किसका यूज किया जाता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आने के फुल चांसेस है। इनहेरिटेंस के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। इस पे बादल बना दो। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, विदाउट एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन नॉट यूज इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग। क्लियर। जावा प्रोग्रामिंग में एक्सटेंड कीवर्ड के बिना हम इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं कर सकते, इस बात का याद रखो। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें होती है एक सुपर क्लास।
क्या होती है, एक सुपर क्लास होती है। ठीक है, सुपर क्लास, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, इसमें एक पेरेंट क्लास होती है। क्या होती है, पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या होती है, जैसे पिताजी वाली क्लास है ना, उसके बाद उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, दूसरी क्लास बनाएंगे। तो पेरेंट क्लास को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, इसे हम बेस क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो क्लास होती है जिसको इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या होती है, चाइल्ड क्लास। कौन सी क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास जो होती है वो क्या, कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जो पेरेंट क्लास को क्या करती है, इनहेरिट करती है। जो इनहेरिट करती है वो चाइल्ड, जिसे इनहेरिट करती है वो पेरेंट क्लास। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास को अपन क्या कहते हैं, सब क्लास के नाम से भी जाना जाता है। चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, आपका इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। इसके बाद इनहेरिटेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला क्या कि इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, ठीक है, उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इनहेरिटेंस के लिए हम इनहेरिटेंस के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। किसमें, जावा में इनहेरिटेंस के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो जावा में इनहेरिटेंस के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो होता है उसमें एक पेरेंट क्लास होती है जिसे हम सुपर क्लास या बेस क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, इस पेरेंट क्लास को हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास जो होती है इस क्लास की ही मेथड या फंक्शन या प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। इसके बाद आपकी दूसरी जो क्लास होती है वो होती है कौन सी, चाइल्ड क्लास, या इसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सब क्लास के नाम से भी जानते हैं, क्लियर बात। और चाइल्ड क्लास क्या करती है, बेस क्लास की हम क्या करते हैं, बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, क्लियर बात। इतनी सारी चीजें अपन लोगों ने इसमें समझ ली। इसके बाद अपन लोग जो है समझते हैं क्या कि इनहेरिटेंस जो है वो कितने प्रकार की होती है, इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है। अच्छा, एक चीज और, इसका यूज क्यों किया जाता है इनहेरिटेंस का, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनहेरिटेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो इसके दो कारण है। ठीक है, एक आपका इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है मेथड ओवर राइडिंग के लिए, किसके लिए, मेथड ओवर राइडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा कोड रीयूजेबिलिटी के लिए किया जाता है, रीयूजेबिलिटी। ठीक, इन दो कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। एक मेथड ओवर राइडिंग की वजह से, दूसरा कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से। ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इनहेरिटेंस का यूज इनमें से किसके लिए किया जाता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो उसी ऑप्शन पे हमें क्या करना है, टिक करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन लोग, आगे जो है वो क्या है आपका, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो मुख्य टाइप हैं जो, वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है आपका सिंपल इनहेरिटेंस। कौन सा है, सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला जो है वो कौन सा है आपका, सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल या सिंगल, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा जो है वो है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा जो है वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और चौथा जो है वो है आपका
सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, और इसके बाद है हायरकिल। एक और होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, 4-5 टाइप के। अब देखो क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, मल्टीपल क्या होती है, हाइरार्किकल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन लोग समझते हैं। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक बेस क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, ये है हमारी बेस क्लास, और ये है हमारी कौन सी, सब क्लास। ठीक, जब एक क्लास के अंदर हम कोई दूसरी क्लास बनाएं, ठीक है, बस एक क्लास के अंदर मतलब एक चाइल्ड क्लास हो और उसकी एक पेरेंट क्लास हो, एक पेरेंट क्लास के अंदर जब एक ही चाइल्ड क्लास होती है, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर बात। अब देखो सिंगल का मतलब एक बाप का एक ही बेटा होगा, ठीक है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, मल्टी लेवल मतलब देखो पहली आपकी बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर एक क्लास बनी हुई है सब क्लास 1, और सब क्लास 1 के अंदर क्या बनी हुई है, एक दूसरी सब क्लास बनी हुई है सब क्लास 2, और सब क्लास 2 के अंदर क्या बनी हुई है, एक तीसरी सब क्लास बनी हुई है सब क्लास 3। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, इसमें आपका मल्टी लेवल है, एक उसके अंदर दूसरी क्लास, फिर उसके अंदर तीसरी क्लास, फिर तीसरे के अंदर चौथी क्लास, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपका कि हमारी बेस क्लास कितनी होंगी, बेस क्लास 1, और ये एक और है बेस क्लास 2, मतलब दो पेरेंट क्लास हैं और एक क्या है उनकी सब क्लास, मतलब एक सब क्लास दो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करे। ठीक है, एक सब क्लास दो पेरेंट क्लास को क्या करे, इनहेरिट करे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल का मतलब होता है आपके पास एक सुपर क्लास या बेस क्लास है, ठीक है, एक सुपर क्लास या बेस क्लास है, और वो क्या कर रही है, एक सब क्लास को ले रही है, ठीक है, दूसरी सब क्लास इसी के अंदर आ रही है, तीसरी सब क्लास इसी के अंदर आ रही है, ये तो ये आपका क्या कहलाता है, हायरार्किकल कहलाता है। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को मिलाकर के ये बनाई जाती है। ठीक है, एक या दो प्रकार की, जैसे मल्टी लेवल और सिंगल, या मल्टी लेवल और हायरार्किकल दोनों को मिला दो, मल्टी लेवल और हायरार्किकल दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगी, हाइब्रिड। क्लियर, दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को मिला करके एक इनहेरिटेंस बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, कौन सा वो मैं बता दूं पहले। पहला क्वेश्चन बनता है मल्टीपल इनहेरिटेंस से, क्यों, ये मोस्ट है, इस पे तारे लगा दो, ठीक है, चंदा बना दो, ठीक है, और काला टीका लगा दो, क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा जावा द्वारा सपोर्ट ना की जाने वाली इनहेरिटेंस। ठीक है, जावा द्वारा वह इनहेरिटेंस कौन सी है जिसे जावा द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, मतलब जावा में कौन सी इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं होता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होती है, बाकी चारों जावा में सपोर्ट होती हैं। क्लियर बात, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो जावा में सपोर्ट नहीं करती है, बाकी सारी करती हैं, मल्टीपल नहीं करती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम। ठीक, क्लियर बात। अब जरा अपन लोग चलते हैं किस पे, इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। ठीक है, क्या इनहेरिटेंस का जो सिंटेक्स है वो क्या होगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपन ने एक क्लास बनाई, कौन सी, क्लास ए, ठीक है, अपन ने एक क्लास बनाई, कौन सी, क्लास ए, ठीक है, और क्लास ए बना के इसमें अपन ने कुछ फंक्शंस लिखे या कुछ मेथड लिखी और इसको बंद कर दिया। फिर अपन ने क्या बनाई, एक क्लास बनाई, कौन सी, बी, जो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास ए को। ठीक है,
एक्सटेंड क्लास ए को कर रही है। क्लियर बात? ठीक, तो ये क्या कर रही है, एक्सटेंड्स कर रही है क्लास ए को, और इसमें कुछ कोड लिख दिया अपन ने इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपन, इस टाइप से अपन जावा को इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, इस टाइप से सिंटेक्स में लिखा जाता है। इस चीज का याद रखना, क्लास क्लास के नाम के बाद कोई क्या नहीं लगता है, कोई भी आपका वो क्या बोलते हैं, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कोई भी स्पेशल वर्ड यूज नहीं होता है क्लास के बाद। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि इनमें से कौन इनहेरिटेंस का सही उदाहरण है। इसमें कॉमा लगा दिया, एक ऑप्शन दिया उसमें इसमें लगा दिया, तीसरा दिया दोनों में नहीं लगा होगा, तीसरा देगा जिसमें दोनों में नहीं लगा होगा। ठीक है, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, तो जिनमें नहीं लगा हो दोनों में वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये किसका हो जाएगा, ये तो इनहेरिटेंस का हो गया, और एक और इनहेरिटेंस इसी में आ गया, कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स आपका ये हो जाएगा। अगर सर जी मल्टी लेवल की इनहेरिटेंस की बात करें तो कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे बनेगा, क्या, जैसे अपन ने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, और इसमें कुछ वेरिएबल्स लिखे और ये इसको बंद कर दिया, फिर अपन ने एक क्लास बनाई। एक चीज का याद रखना, क्लास जो कीवर्ड है उसका जो सी होता है वो स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं। क्लास एक बी बनाई जो क्या कर रही है, जो एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, फिर अपन ने क्या किया, एक क्लास और बनाई सी, जो क्या कर रही है, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, एक्सटेंड्स क्लास किसको कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास बी को। ठीक है, क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है क्लास बी को। ठीक है, और फिर इसको अपन ने बनाया, क्लियर, और फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, एक और क्लास बना दी क्लास डी, जो क्या कर रही है, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, एक्सटेंड्स कर रही है क्लास सी को। ठीक है, और इस टाइप से इसके भी बना दिए। ठीक, तो ये क्या है, ये आपकी मल्टी लेवल है। क्यों, देखो, क्लास ए को एक्सटेंड कर रही क्लास बी को एक्सटेंड कर रही क्लास सी को एक्सटेंड कर रहा है क्लास डी। ठीक है, इस टाइप से अपन ने क्या बना दिया, अलग अलग लेवल बना दिए। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब अगर अगला देखें अपन, कौन सा, मल्टीपल जावा द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्वेश्चन मोस्ट है। इसके बाद अगला देखते हैं हायरार्किकल। कौन सा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, जरा देखते हैं। इसमें इसमें अपन ने क्या बनाया, एक बेस क्लास बनाई जी। ठीक है, एक बेस क्लास बनाई क्लास ए। ठीक, और क्लास ए में अपन ने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। उसके बाद अपन ने क्या बनाई, एक क्लास बी बनाई, जो क्या कर रही है, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। ठीक है, और फिर अपन ने एक क्लास और बनाई, क्या किया, फिर अपन ने एक क्लास और बनाई, कौन सी, क्लास सी, जो क्या कर रही है, जो भी एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास ए को ही। ठीक है, क्लियर बात? तो इसमें लो भैया जी, अब जे हो गई आपकी कौन सी, जे हो गई हायरार्किकल। हायरार्किकल में और मल्टी लेवल में क्या है, अंतर है, जरा देख लो। ठीक है, हायरार्किकल और मल्टीपल में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं अपन, इसको हायरार्किकल के साथ में लेके चलते हैं। देखो, हायरार्किकल में और मल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है, ये देखो जरा ध्यान से। देखो यहां पे, ये देखो, क्लास ए, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, क्लास सी भी एक्सटेंड क्लास ए, क्लास सी एक्सटेंड क्लास बी। क्लियर बात? यहां देखो आ गया अंतर।
क्या बी भी ए को इनहेरिट कर रही है और सी भी ए को इनहेरिट कर रही है? इसमें बी इनहेरिट कर रही है ए को, सी इनहेरिट कर रही बी को, और बी डी इनहेरिट कर रही है सी को। तो ये अपने से जस्ट ऊपर वाले में कर रहे हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस कहलाता है ये कहलाता है मल्टी लेवल, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है हायरार्किकल। क्लियर बात? ठीक है, तो ये हुई आपकी इनहेरिटेंस की बात। किसकी बात हो गई? ये इनहेरिटेंस की बात हो गई। अच्छा, हाइब्रिड का नहीं बताया सर आपने, तो हाइब्रिड का एग्जांपल क्या होता है? हाइब्रिड में मैं ये करते हैं अपन, दो इनहेरिटेंस को लेकर के उन दोनों को क्या कर देते हैं अपन? मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाती है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है। ठीक है बेटा, क्या बन जाती है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है। अच्छा, अब एक चीज क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया जाता है? क्या आ जाता है क्वेश्चन? इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया जाता है? ठीक, तो देखो सीधी सी बात है, ये आपकी कोई एक सुपर क्लास है, और इस सुपर क्लास को क्या कर लिया गया है? इनहेरिट कर लिया गया है एक सब क्लास के द्वारा। ठीक है, इस सुपर क्लास को इनहेरिट कर लिया गया है इस सुपर क्लास के द्वारा। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना कि जब इसकी प्रॉपर्टी पूरी किस में आ गई? इस क्लास में आ गई, तो ऑब्जेक्ट हम किस क्लास का बनाते हैं? ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं सब क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम? सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं? सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि सुपर क्लास को तो इनहेरिट कर दिया गया। किस में कर दिया गया? सुपर क्लास को ऑब्जेक्ट सब क्लास में इनहेरिट कर दिया गया। इसलिए हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हमेशा? इसलिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं? हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं सुपर क्लास का। ठीक है, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुई इनहेरिटेंस की बात। क्लियर बात? अब देखो कल क्या करेंगे अपन लोग। आज की क्लास के लिए इतना ही। इनहेरिटेंस अपन ने पूरा समझ लिया, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको एक्सटेंड कैसे किया जाता है, कितने टाइप का होता है, कैसा सिंटैक्स होता है, सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब कल की क्लास में इनहेरिटेंस से रिलेटेड हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे अपन लोग। ठीक है, कि इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हम आपसे कल पुटअप करेंगे। तब तक सभी लोग पढ़ाई करते रहो, स्वच्छ रहो, घर में शुद्ध रहो और स्वस्थ रहो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम की तैयारी करो। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब